दोस्तों, अगर आप कर्नाटका में रहते हैं, स्पेशली बेंगलोर में, तो चिकमंगलूर कई बार आपके दिमाग में आया होगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीकेंड डेस्टिनेशंस फ्रॉम बेंगलोर। तो मैं आज आपको चिकमंगलूर लेके चलता हूँ और 2.5 डे की मेरी आइटनरी जो थी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आई थिंक यू विल लाइक दिस। इफ़ यू फॉलो दिस, यू विल बी प्रॉबेबली एबल टू कवर चिकमंगलूर टूरिस्ट प्लेसेस इन 2 days। अगर आप 2.5 डे नहीं भी फॉलो करना चाहते हैं तो भी जो मैं आपको बताऊंगा आप उसमें बहुत हद तक सारे स्पॉट्स 2 दिन में कवर कर पाएंगे। और अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं चिकमंगलूर, यानी कि KSRTC का बस लेते हैं, तो आप बड़े प्यार से 2 दिन में ये सारे स्पॉट्स कवर कर सकते हैं। क्विकली, चिकमंगलूर बेंगलोर से 250 किलोमीटर है, 5 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में, अप्रॉक्सीमेटली 5 hours इंक्लूडिंग अ शॉर्ट ब्रेक। लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा ब्रेक लेते हैं तो 6 से 7 घंटे लगा के चलिए। रास्ता बहुत ही अच्छा है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप नेशनल हाईवे 75 लेके जाइए। रास्ता स्मूथ है टिल चिकमंगलूर। रास्ते में खाने के बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं, बड़े ढेर सारे होटल्स हैं जहां आप बढ़िया से खाना खा सकते हैं। और वहां रहने के लिए चिकमंगलूर शहर में बहुत सारे होटल्स हैं। और उसके बाद अगर आप चाहो तो होम स्टे बुक कर सकते हो, या फिर अगर आपका पर्पस सिर्फ वहाँ जाके रिलैक्स करने का, एंजॉय करने का है, तो आप रिसोर्ट भी बुक कर सकते हैं, जहाँ पर आप सिर्फ जाकर के जंगल वॉक करें, ऑफ रोडिंग करें और रिलैक्स करें। सो आपके ऊपर है आपका पर्पस क्या है वहाँ जाने का। अगर पर्पस वहाँ जाने का जो है वो घूमना फिरना है, टूरिस्ट स्पॉट्स देखना है, तो आई वुड रिकमेंड बुक अ होटल इन द सिटी सेंटर नियर KSRTC बस स्टैंड। चिकमंगलूर में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, पर मैंने जो कवर किया वो 30 किलोमीटर्स के रेंज में थे। उस रेंज में करीब 15 स्पॉट्स हैं जो आप देख सकते हो। आप 15 के 15 भी देख सकते हो अगर आप चाहें तो, और नहीं तो आप इनमें से पिक एंड चूज कर सकते हो। अगर आपके पास और समय है, एंड इफ यू हैव 4-5 days इन हैंड, या 1 हफ्ता है चिकमंगलूर में, तो यू कैन गो बियॉन्ड 30 किलोमीटर्स। तो अगर आप 40-50-100 किलोमीटर तक जाते हैं तो आपके पास और भी ढेर सारे स्पॉट्स हैं जहाँ आप देख सकते हैं। चिकमंगलूर में देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस में बताता हूँ आपको। मुलियंगिरी पीक, शीतलाना माता टेम्पल, होनम्मा फॉल्स, बटर मिल्क फॉल्स, बाबा बुदनगिरी, जेड पॉइंट, निर्वाणा स्वामी माता टेम्पल, देवी रामा टेम्पल, कॉफी म्यूजियम, फिर यहाँ पे 2 लेक्स हैं, हीरेकोले लेक्स, आयन खेरे लेक, फिर कोंडन रामा टेम्पल जो बहुत जरूरी है, और उसके बाद 3 शहर बेलवाड़ी, बेल्लूर, हलबेडू जो होयसला डायनेस्टी के टाइम के हैं, चिकमंगलूर के आसपास ही हैं ये 3 शहर, और लास्ट में यागची डैम वाटर स्पोर्ट्स। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए और इनमें से आपको पिक एंड चूज करना है। पर मेरे हिसाब से ये सब, अगर आप लेक छोड़ दें, कॉफ़ी म्यूजियम छोड़ दें, तो मस्ट विजिट है। मतलब अगर मुझसे पूछें तो मुलियंगिरी, शीतलाना माता टेम्पल, झरी फॉल्स, बाबा बुदनगिरी, जी पॉइंट, कोंडनरामा टेम्पल, बेलवाड़ी, बेल्लूर, हलेबेडू, यागची डैम, ये मस्ट विजिट है। ठीक है, अब चलते हैं। अगर आपके पास अधिक समय है एंड यू कैन गो बियॉन्ड 40 किलोमीटर्स, तो मुथुडे फॉरेस्ट है, हेबे फॉल्स है, कालाहट्टी फॉल्स है, होरेनाडू है, श्रृंगेरी है और धर्मशाला है। ये जरूर आपके प्लान में होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से आगे का प्लान करते हैं तो आप मैंगलोर जा सकते हैं, 150 किलोमीटर से। ठीक है, तो ये हो गई क्विक इन्फॉर्मेशन। अभी 2 दिन के आइटनरी बताता हूँ मैं आपको। हम लोग इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन सैटरडे, हम लोग स्टार्ट किए फ्राइडे को। शाम को 3 बजे हमने बेंगलोर छोड़ा। एंटिसिपेटेड ड्राइव था 6 घंटे का। वी रीच देयर इन 5.5 hours, शॉर्ट ब्रेक। हम लोग 8:30 तक पहुँच गए। डिनर किया विच वॉज इन द होटल, उसके बाद रेस्ट किया, एंड हमारी डे 1 की आइटनरी फिर ये रही। ब्रेकफास्ट होटल में इंक्लूडेड था, कॉम्प्लीमेंट्री था, एंड बाई 8:30 AM वी वेर आउट। हमारा पहला स्टॉप था मुलियंगिरी पीक। बाई 9:15 हम लोग मुलियंगिरी पीक पहुंच गए। मुलियंगिरी पीक में आपको पार्किंग लॉट में काफ़ी जगह है, वहाँ पे पार्क करके कार को आपको 450 स्टेप्स हैं, चढ़ के ऊपर जाना है। आप पीक पे पहुँच जाओगे, अच्छे सारे स्टेप्स हैं, वेल लेड आउट स्टेप्स हैं। ऊपर पहुँच जाओगे, 30 मिनट लगेगा ऊपर पहुँचने में। वहाँ पर छोटा शिव मंदिर है, बहुत ही सुंदर है, और उसके बाद आपका व्यू पॉइंट है जो ज़बरदस्त है। तो आपको ये सबसे पहले करना है। वहाँ पहुँच के आपको बाई 10-10:15 यू विल बी डन। वहाँ से वापस निकलिए, 10:45 पे आप बैक टू योर पार्किंग लॉट। गाड़ी उठाइए, उससे पहले क्योंकि ट्रैकिंग है, थक जाएंगे, 5 मिनट स्पेंड कीजिए। वहाँ पर नारियल पानी वाला रहता है, नारियल पानी पीजिए बढ़िया से, और वहाँ से निकल लीजिए आप, और 15 मिनट में आप ड्राइव बैक करके शीतलाना माता टेम्पल आ जाएंगे। ये देवी टेम्पल है, बहुत सुंदर छोटा सा टेम्पल है। 10 से 15 मिनट यहाँ गुजार सकते हैं, आप आते भी आ सकते हैं। आप वहाँ बड़े बड़े आपको टेम्पू खड़े दिखाई देंगे, वो टेम्पू ऊपर नहीं जाते हैं, और वहीं
तक रुक जाते हैं, वहाँ से जीप आती है ऊपर। पर अगर आपकी गाड़ी है तो आप गाड़ी से सीधे ऊपर मुलेंगिरी पीक के पार्किंग लॉट तक आ सकते हैं। तो इस टेम्पल पे आप जाते हुए भी रुक सकते हैं और आते हुए भी रुक सकते हैं। हम रुके थे आते हुए। तो वापस लौटते हुए यहाँ टेम्पल पे रुकिए, 15 मिनट आप मैक्सिमम यहाँ स्पेंड करेंगे, फिर वहाँ से निकल लीजिए। वहाँ से निकलेंगे, उसके बाद आप यू स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स बटर मिल्क फॉल्स, जिसको झरी फॉल्स भी कहते हैं। गूगल मैप थोड़ा सा यहाँ काम नहीं करता है क्योंकि सिग्नल का प्रॉब्लम है, तो लोगों से पूछते चलिए। एक आपको होटल में मैप मिलेगा, वो मैप को फॉलो कीजिए, चलते रहिए, लोगों से पूछते रहेंगे तो आपको लोग सब रास्ते में बताते रहेंगे। इट्स वेरी इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बटर मिल्क फॉल जाने से पहले एक छोटा सा फॉल आएगा बिल्कुल मेन रोड, उसे कहते हैं होना मन्ना फॉल्स। यहाँ रुकिए 10 मिनट, परफेक्ट फोटोग्राफी स्पॉट है, फोटोग्राफी कीजिए। फिर उसके बाद वहाँ 10 मिनट में निकल लीजिए, 11:30 11:45 तक आप पहुँच जाएंगे झरी फॉल्स। अभी झरी फॉल्स का या बटर मिल्क फॉल्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ आपको गाड़ी पार्क करनी है और जीप हायर करना है। अभी जीप में एक बंदे का 150 रुपया लेता है। जीप में एक बार में 6 लोग जाते हैं, तो वो जो है वो 6 लोगों का वेट करेगा वहाँ पे। तो या तो आप पूरी जीप बुक कर सकते हैं 6 लोगों का प्राइस दे करके, या आप वेट कर सकते हैं और शेयरिंग में जा सकते हैं। पर ध्यान रखिए टोकन एक ही मिलता है, तो अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो आपको सबको इकट्ठे ही वापस आना पड़ेगा। बेटर है आप अपनी जीप बुक कर लें, आपकी फैमिली है 4 लोग हैं, एक जीप बुक कर लें, जाएं और उसके बाद इकट्ठे वापस आ जाएं। ठीक है, खैर 12 से 12:15 तक आप 15 मिनट लगेगा आप जीप में। ये ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, मस्त ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस रहेगा आपका। आप जीप कीजिए और वहाँ पहुँच जाइए। उसके बाद 1 घंटा आप स्पेंड कीजिए वहाँ पे। इट्स अ ब्यूटीफुल फॉल। वहाँ आप जाके नहा सकते हैं, फॉल के नीचे सब लोग नहाते रहते हैं। बहुत सुंदर फॉल है, ठंडा पानी होता है लेकिन बहुत सुंदर फॉल है। आप वहाँ पे एंजॉय करेंगे काफ़ी। 1 घंटा वहाँ स्पेंड कीजिए, फिर उसके बाद बाई 1:15 रिटर्न बैक। वहाँ से तुरंत जीप मिल जाएगी और 1:30 तक आप अपने कार के पास होंगे। कार में बैठिए एंड स्टार्ट मूविंग आउट। आपका अगला स्टॉप होना चाहिए बाबा बुदनगिरी। तो बाबा बुदनगिरी जाने के साथ साथ रास्ते में आपको कई छोटे मोटे होटल मिलेंगे। ध्यान रखिए सिटी को छोड़ करके ये जो ट्रैवल के रास्ते हैं इनमें होटल्स छोटे मोटे ही हैं, लेकिन खाना सादा और अच्छा होता है। तो आप सिटी में जाकर के टाइम खराब करने से अच्छा है रास्ते में ही किसी एक होटल में बैठ जाइए और वहां पर आप आधे घंटे में आपको सिंपल दाल चावल सब्जी और रोटी मिल जाएगी। खाना खा लीजिए जल्दी से और उसके बाद यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स बाबा बुदनगिरी। आपको आधे घंटे का टाइम लगेगा। सो मेरे हिसाब से जैसे हम लोग थे वो बाई 2:45 वी रीच्ड बाबा बुदनगिरी। अब बाबा बुदनगिरी में 2 चीजें हैं, एक तो बाबा बुदनगिरी का केव है और दूसरा जी पॉइंट है। तो पहले आप केव टेम्पल जाइए। अभी केव टेम्पल जो है वो बाबा बुदनगिरी जो है उनकी समाधि है, यहाँ पर एक केव है और केव के अंदर आप जाकर उनकी समाधि पे आप अपना माथा टेक सकते हैं और उसके बाद वहां से आप बाहर निकल करके जी पॉइंट पे जा सकते हैं। तो बाबा बुदनगिरी केव टेम्पल जो है वहां पर ज़्यादा कुछ नहीं है देखने के लिए। ठीक है, वहां सिर्फ आप टेम्पल का विजिट कीजिए, टेम्पल कह लीजिए या उनके मज़ार कह लीजिए, जो भी है इस हिसाब से जिस धर्म को आप बिलोंग करते हैं उस धर्म के हिसाब से आप बोल सकते हैं उनको। पर हिंदू भी वहाँ आते हैं, मुसलमान भी वहाँ आते हैं, दोनों के लिए पूज्य हैं वो। तो आप जाइए वहाँ पे उनके दर्शन कीजिए और फिर वहाँ से निकलिए और जी पॉइंट पे जाइए। मुझे पूरे ट्रिप का सबसे शानदार स्पॉट लगा जी पॉइंट। जी पॉइंट पे जब आप क्लाइम करते हैं तो वहां से आपको आने का मन नहीं करेगा। यू कैन स्पेंड सम गुड टाइम देयर। ऊपर स्पॉट है, व्यूइंग पॉइंट है, लेकिन आपका मन करे कि आप बहुत देर तक वहां रुके रहिए। हम लोग करीब वहां 45 मिनट्स थे, बहुत अच्छा लगा वहां पे। फिर 3:45 को वापस आइए एंड बाई 4 o'clock 4:15 यू विल बी बैक टू योर कार पार्किंग। तो पार्किंग कहाँ करेंगे, अच्छा ये बताना भूल गया मैं। तो बाबा बुदनगिरी के सामने पार्किंग करेंगे, तो बाबा बुदनगिरी को देख लेंगे आप। फिर वहां से कार निकालेंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे तो जी पॉइंट का पार्किंग स्पॉट है, तो वहां वापस आइए आप। उसके बाद यू कैन ड्राइव बैक टू हीरे कोले लेक। ये शाम का टाइम यहाँ स्पेंड कीजिए, इसलिए मैंने इसको बताया ये हमने शाम के टाइम में रखा था। यहाँ पर आप 1 घंटा स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ा बच्चे एंजॉय करेंगे और 6 बजे के आसपास यू कैन कम बैक टू द होटल, रेस्ट एंड देन व्हाट यू कैन डू 7-8 बजे तक वापस निकलिए और थोड़ा सिटी सेंटर घूमिए, सिटी को एंजॉय कीजिए। इसलिए मैंने कहा होटल बुक करो तो सिटी के अंदर करो, बहुत वाइब्रेंट है सिटी। बस स्टॉप है, बस स्टॉप के आसपास सिटी बसा हुआ है, सुंदर है, आप थोड़ा एंजॉय सिटी को एंजॉय कीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे ये है कि केएसआरटीसी के पास ही एक टैक्सी स्टैंड है। ये वो टैक्सियां हैं जो आपको जहां आप दिन भर के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप खुद ड्राइव नहीं करना चाहते हैं तो ये सारे स्पॉट्स आपको टैक्सी वाला भी कवर करवा देगा। आप बुक कीजिए, इंडिका आपको जो है वो करीब
800-900 रुपये मिल जाएगी फुल डे का, वो आपको सारे स्पॉट्स कवर कराएंगे। थोड़ी बड़ी गाड़ी लेंगे डिज़ायर या थोड़ी और बड़ी गाड़ी तो प्रॉब्ली 1200-1300 में मिल जाएगा, नेगोशिएट करेंगे तो, नहीं तो वो 1500 कोट करते हैं बेसिकली। और अगर इनोवा वगैरह टाइप की गाड़ी लेना चाहेंगे या एर्टिगा टाइप की तो 2000 कोट करते हैं, उसमें भी नेगोशिएट कर सकते हैं। ये पूरे दिन का प्राइस है, इंक्लूडिंग पेट्रोल, इंक्लूडिंग ड्राइवर चार्ज, सब कुछ। ठीक है, ये हो गया। तो अब सिटी उटी घूमिए, खाइए पीजिए बाहर थोड़ा सा, वापस आप होटल में आइए एंड देन यू टेक सम रेस्ट एंड दैट देन यू स्टार्ट विद योर डे 2 आइटनरी। सो जो हमने डे 2 आइटनरी प्लान किया था वो कुछ इस तरह से था। डे 1 में हमने सारे ये स्पॉट्स देख लिए। डे 2 में हमने रखा था कि हम कोंडारामा टेम्पल देखेंगे। उसके बाद हम निकलेंगे बेलवाड़ी, हलबेडू और बेलूर। फिर उसके बाद हम यगची डैम जाएंगे और वहाँ से सीधे बेंगलोर वापस आ जाएंगे। लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ था क्योंकि सारी प्लानिंग उस हिसाब से करनी है। तो सबसे पहले कोंडारामा टेम्पल गए, सो वी वेंट टू कोंडारामा टेम्पल बाई 7 AM। वहाँ गए, बहुत सुंदर टेम्पल है ये। कहते हैं रामायण काल से यहाँ पर मूर्ति की स्थापना है, तो ये इतना सुंदर टेम्पल है। तो कोंडारामा टेम्पल पहले विजिट किए, दर्शन किया भगवान राम के, और उसके बाद और माँ सीता के। बहुत ही एंशियंट टेम्पल है, और करके बाई 7:30 वी आर गए। ये करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन प्रॉब्ली टेक योर कार, वहाँ पार्किंग अच्छी है, और आप ऑटो कर सकते हो, 80 रुपीज़ टू एंड फ्रो लेता है वो। वहाँ जा करके 7:30 के आसपास हमने चेकआउट किया एंड वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग टुवर्ड्स बेलवाड़ी। बेलवाड़ी हमारा पहला स्पॉट था। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉलो कर रहे हो, आप ये समझ लो। तो हम लोग बेलवाड़ी गए। बेलवाड़ी में 2 मंदिर हैं, हर मंदिर आपको 15 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। एक मंदिर है वो जिसे हम कहते हैं उद्भवा गणपति टेम्पल। ये भगवान गणपति का मंदिर है, जहाँ भगवान गणपति स्वयंभू है, हजारों साल पुरानी भगवान गणपति की आइडल है। मंदिर नया है पर आइडल बहुत ही पुराना है, आप इनको देखिए। उसको देखने के बाद दूसरा एक वीर नारायणा टेम्पल है जो होयसला टाइम का है, इसको जाके देखिए। इस टेम्पल का आर्किटेक्चर जबरदस्त है, जबरदस्त टेम्पल है। यहाँ पर थोड़ी पार्किंग की दिक्कत है, तो मेरी राय ये होगी कि आप पहले उद्भव गणपति टेम्पल जाएं, यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दें, टेम्पल को विजिट कर लें, उसका पैदल वॉक करते हुए वीर नारायणा टेम्पल आ जाएं। 5 मिनट का वॉकिंग है, टेम्पल देखें और वापस वॉक करते हुए गणपति टेम्पल आए, गाड़ी उठाएं और वहां से निकलें। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वीर नारायणा टेम्पल है उसके सामने पार्किंग की समस्या है, छोटा है, जगह छोटी है, बिल्कुल गांव के अंदर है वो। तो रास्ता है, रास्ते में पार्किंग करते हैं लोग, पूरा ब्लॉक हो जाता है, खासकर अगर टूरिस्ट टाइम है तो। वहां से आप निकल जाइए, फिर आ जाइए हलबेडू। सो बाई 8:30 आप ये सब खत्म कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चिकमंगलुरु से निकलते हैं 7:30 तो आधे घंटे में बेलवाड़ी पहुंच जाएंगे आप। उसके बाद बाई 8:30 आपका बेलवाड़ी का टेम्पल का विजिट हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए हलेबेडु। हलेबेडु में होयलाश्वरा टेम्पल है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ होयसला टाइम। आप इस टेम्पल को देखिए, आप यू विल बी सरप्राइज्ड, इतना सुंदर मंदिर है ये। यहाँ पर आपके पास जो है काफ़ी टाइम गुजार सकते हैं आप, लेकिन मेरी राय ये है कि आप बाई 9:20 आप इसको फिनिश, 9:30 आप फिनिश कर लीजिए, और फिर हलबेटो में कोई अच्छा खासा रेस्टोरेंट देख करके आधे घंटे में ब्रेकफास्ट कर लीजिए। एंड बाई 10 o'clock यू स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स यागची डैम। यागची डैम में क्या है, वहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, वाटर स्पोर्ट्स हैं। तो और वहाँ से आपको टाइम लगेगा, मतलब आप करीब आधा घंटा से 45 मिनट लगता है यहाँ पहुँचने में, यागची डैम पहुँचने में। तो आप यागची डैम पहुँच जाओ और वहाँ पे जा करके देन आप देखिए, वहाँ पे वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। तो आप वहाँ पर लोगों से बात कर सकते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, तो वाटर स्पोर्ट्स हैं, वहाँ पर जाओ, थोड़े बच्चे एंजॉय करते हैं, तो आप वहाँ पर जा करके देख लो, उनसे बात कर लो, और वहाँ पर आप 1 से 1.5 घंटा गुजारो। आप बाई 12 o'clock you will be done. You can spend more time there if you want, if you are that kind of person where you love adventure sports, तो आप टाइम वहाँ ज़्यादा गुजार सकते हैं। लेकिन मेरी राय है कि वहाँ से 12 बजे निकल लो आप, एंड बाई 12:30 आधे घंटे में आप बेलूर पहुँच जाओगे। और बेलूर में सबसे फेमस चन्नेकसवा टेम्पल है, जो भी होयसला टाइम का है। तो वहाँ पर आपको करीब 45 मिनट 1 घंटा लगेगा, वो आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद बाहर निकल करके लंच ही आप बेलूर में कर लीजिए, या फिर आप निकल लीजिए बैंगलोर और रास्ते में लंच कर लीजिए, आपके ऊपर है। सो हमने लंच बेलूर में किया एंड बाई 2:30 PM वी वेर हेडिंग बैक टू बेंगलुरु। 2:30 बेंगलोर शुरू किए हम लोग, एंड बाई 9 o'clock वी वेर इन बेंगलोर, रुकते रुकाते चाय पानी करते करते ये। तो ये हमारा 2.5 days का आइटनरी था। I think if you follow this itinerary, you will be able to cover most of the spots, most of the spots. And believe me, ये जो पीक्स हैं यहाँ पर वो अमेजिंग है, पूरा वेस्टर्न घाट आपको शानदार दिखता है। तो ये पीक्स
बटर मिल्क फॉल में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा था कि वो जो ऑफ रोडिंग था वो मस्त था, जबरदस्त था। तो बटर मिल्क फॉल, पीक, और ये 4 टेम्पल, कोंडारम्मा टेम्पल, हलेबीडु टेम्पल, बेलूर टेम्पल, बेलवाड़ी टेम्पल्स, आप मस्ट विजिट है। मतलब अगर आप बेंगलोर में रहते हैं या आप इस तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो ये टेम्पल्स आपके प्लान में होने ही होने चाहिए। और फिर अगर आप थोड़ा एडवेंचरस टाइप में तो वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। सो देखा आपने, चिकमगलूर हैज एवरीथिंग टू ऑफर। अगर आपको इन सब में किसी मजा नहीं आ रहा तो एक रिसोर्ट बुक कीजिए एंड एंजॉय 2 days विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए, नेचर वॉक लीजिए, ऑफ रोडिंग कीजिए। सो देर आर टन्स ऑफ एक्टिविटीज यू कैन डू इन चिकमगलूर। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। आपको ये 2 दिन का आइटनरी समझ में आया होगा। अच्छा लगा आपको तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। अपना फीडबैक और कमेंट जरूर दीजिए। अगले वीडियो में नए एक्सपीरियंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।